नमस्कार दोस्तों, सेट के इस नए सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट का डेफिनेशन समझिए। पावर सेट कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of given set is called power set. Power set of given set. क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सेटों का, सारे सबसेट्स का सेट, ठीक है, जो गिवन सेट है उसका, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट। इसको समझते हैं। देखिए, ए कोई सेट है 1 2 3, तो इसका सब सबसेट बना लीजिए। और जितना भी सबसेट बनेगा, ऑल पॉसिबल सबसेट्स जितने भी होंगे, उन सभी सबसेट्स का भी एक सेट बना लीजिए। और वो जो सेट आएगा, उन सभी जो है सबसेट के मिलने से एक नया सेट का निर्माण होगा, एक नया सेट का फॉर्मेशन होगा। दैट गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ए एक सेट है 1 2 3, तो इसका सबसेट कौन बनेगा? 1 एगो बन गया, एक के 1 2 बन गया मिलके, एक 1 3 मिलके बन गया, एक सिर्फ 2 से एगो बन गया। अब एगो किससे बन गया? एगो बन गया 1 और 3 से, तो हो ही गया। एक हो गया 2 और 1 से, हो ही गया। 2 3 से हो गया, फिर सिर्फ 3 के हेल्प से हो गया। 1 2 3 4 5 6, एक जो है आपका 1 2 3 के हेल्प से हो गया 7, और 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम लोग जानते हैं। तो इतना सारा सेट बना इससे, एक इतना सारा इससे के हेल्प से सेट बना, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस सेट का सबसेट है। तो ये जो है इस सेट का सबसेट है। इससे एक तो ये बना, एक 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 ये बना, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो ये है। अब इन सभी पॉसिबल सबसेट्स के हम एगो सेट बना लेते हैं, एक सब, ये जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हुए ना, उससे एक सेट बना लिए। अब ये जो सेट हुआ, यही कहलाएगा पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए। इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए। अगर पीए की हम बात करें, पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए, तो ये कितना हो गया? जितने भी सबसेट्स बने, इससे उन सब सबसेट्स का एक सेट हम बना लिए, वही आपका पावर सेट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, यहां पे आप देखिए क्या को पावर सेट में एलिमेंट क्या को बन चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। अगर हम जो है 1 और 2 सिर्फ लेते हैं, ए कोई सेट है, ए नहीं बी मान लेते हैं, इसमें 1 और 2 है, तो इससे कौन कौन बनेगा बताइए? एक 1 बनेगा सिर्फ, एक सिर्फ 2 बनेगा, एक 1 और 2 बनेगा, और एक 5 बनेगा। 1 2 3 4 4 सबसेट्स बने, इनका एक हम लोग पावर सेट किया। अरे बस समझ, इस तरह से पावर सेट हो गया। तो 2 ठो रहेगा तो 4, 3 ठो रहेगा तो 8, 4 ठो रहेगा तो 16। यानी अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसी तरीके से 4 ठो का बना करके, 5 ठो का बना करके, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट के, वो हो रहे हैं 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। कोई दिक्कत? क्या है पावर सेट? जितने भी इसके सबसेट्स बने, उन सब का सेट है पावर सेट। तो चलिए इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब क्या होता है?
ये ब्रह्मांड का मतलब क्या है? सब चीज जिसमें, इस दुनिया के सारी वस्तुएं जिसमें समान है। तो जितना भी आपका गिवन सेट रहेगा, इसको एक एग्जाम्पल समझिए, आप ज़्यादा समझ पाइएगा। जितना भी गिवन सेट रहेगा, जैसे मान लीजिए ए बी और सी तीन को गिवन सेट है, ए में 1 और 2 है, बी में 1 5 6 है और सी में 1 2 7 है। तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन होगा? तो यूनिवर्सल सेट वैसा सेट होगा जिसमें जितने भी गिवन सेट्स होंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लिया जाए कि U आपका एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो गिवन सेट हमारा ए बी सी है। तो ए बी सी का आप एलिमेंट देखिए, क्या यू में है? तो ए में 1 2 है, तो यहाँ 1 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 1 5 6 है, तो यहाँ पे भी 1 5 और 6 है। यहाँ 1 2 7 है, तो 1 2 और 7 है। तो ए बी सी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? सेट यू में प्रेजेंट हैं। तो यू सेट जो है वो ए बी और सी के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। ए बी और सी के लिए यू क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? एक बार मेरे साथ दोहराइए। यूनिवर्सल सेट का मतलब है वैसा सेट जिसमें जो है जितने भी गिवन सेट्स होंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हों, वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है? गिवन सेट्स ए बी सी, ए बी सी तीन सेट दिया हुआ है। ए में एलिमेंट है 1 2 5, बी में है 2 4 6 और सी में है 0 2 4 6 8। ये 2 है, 0 2 4 6 8। उसके बाद कह रहा है कि फ्लोइंग में बी ए कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया हुआ है उनमें से कौन जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला में है आपका 0 2 3 4 5 6। इसमें बताना है यूनिवर्सल सेट ये है कि नहीं इन सब का। तो देखिए, तो ए का 1 2 5 1 3 5 है, इसमें है 1 3 5, 1 तो है ही नहीं है। तो 1 इज अ बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन 1 इसको मान लिया जाए कि यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, इसको यू मान लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू यू। तो क्या है आपका? जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट, यू का सबसेट नहीं है। सबसेट भी नहीं होगा तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सबसेट कौन होता है? जिसमें सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो ए सबसेट नहीं है यू का। तो ए अगर यू का सबसेट नहीं है, यू का सबसेट देखने के लिए का मतलब क्या है? 1 3 5 अगर ए में है तो 1 3 5 यहाँ भी होने चाहिए। तो अगर सबसेट नहीं है या फिर उसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से देखो दूसरा है, वो कह रहा है कि 5। तो 5 जो है वो, तो 5 जो है क्या है? सिर्फ अकेला एलिमेंट है। तो अकेला एलिमेंट है वहाँ 1 3 5। तो ए का क्या? ए इसका सबसेट है? ए 5 का सबसेट है? नहीं ना है। ए में 1 3 5, इसमें सिर्फ 5 है तो है नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है। तो देखिए 1 3 5 इसमें आ रहा है, इस सारा एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 4 6, तो 2 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 6 है ना? तो इसका भी सब एलिमेंट इसमें है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, तो सबका सब एलिमेंट है। तो तीसरा थर्ड जो है वो थर्ड इज यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट।
बात समझ में आया? क्या है कि देखो ए भी जो है सबसेट है इसका, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, या फिर अलग अलग मेथड से समझोगे तो ए के भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, और सी के भी सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट हैं, तीनों के एलिमेंट हैं, तो तीनों के एलिमेंट है तो क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और 4 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर के 8 तक है, तो सी का नहीं आएगा। तो सी का नहीं आ रहा है तो ए बी सी के लिए वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा, तो 4 में क्या है, 0 नहीं है, 1 से लेकर के 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से लेकर के 8 तक है इसमें। तो 1 से लेकर के 8 तक है नंबर, तो 1 3 5, तो 1 3 5 तो आ गया। ये तो हो गया इसका सारा का सारा एक एलिमेंट इसमें है। बी को देखिए 2 4 6, 2 4 6, चलो बी का भी है, और इसमें तो 0 है, इसमें है ये नहीं है, तो होगा। तो सी का सब एलिमेंट इसमें है नहीं, तो सबसेट होगा, बोलिए नहीं होगा। तो इस सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है तो यूनिवर्सल सेट भी नहीं है। सबसेट रहेगा तब ना यूनिवर्सल सेट में आएगा जी, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो कल हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। तो आई होप आप लोग जो है ये सेट चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। दरअसल मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए आप जो है आपका फी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।